नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक शिव बता रहे थे कि शिवा को कि प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है। कल तक यहाँ तक था। अभी हम इसके आगे चलने शुरू करेंगे पढ़ना। तो जो नए दर्शक हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया या नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करते जाइए। जब पाठ देखना शुरू करते हैं तो लाइक अवश्य कीजिए। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिवपुराण में। शिवपुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड है, और इसमें आज आप सुनेंगे शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा। तो कल तक आपने जाना था कि शिवा को बता रहे हैं शिव कि केवल कर्म करने मात्र से नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। तो ये पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो मेरे यजन से विरक्त हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में भी संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्र चित्त हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्चर्य, ज्ञान, चर्या और क्रिया इन 3 में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन 2 प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभ्यांतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। यानी कि शिव कहना चाहते हैं जो हम गाना बजाना या इस तरीके से करते हैं, ये बाह्य पूजा है। और जो हम मन लगाकर मन के अंदर हम जो गुनगुनाते हैं या जो मन के अंदर जो हम पूजा करते हैं, वो आंतरिक अभ्यांतर पूजा है। सामान्यतः मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्ह से अंकित है तथा निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं।
मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुहाना ही तप है। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए की गई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी, पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजा 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी यहाँ संभावना नहीं रहती है। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है। देवी, बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव यानी कि अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलभ यानी कि छलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव यानी कि प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचन मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल ना मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा ना रखकर मुझ में लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कारवश ही फलाफल की चिंता ना करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हों तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि हैं, वह सन्यासी है और मेरा वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान भी हो तो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल भी हो तो मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। तो ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आएगा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।